बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आप अपना मैदा ठीक रखना चाहते हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हो तो सब्ज़ चाय पी लिया करो। जो लोग दाढ़ी रखते हैं उन लोगों में मर्दाना कमज़ोरी का मसला नहीं होता। बदहज़मी से बचना चाहते हैं तो खाना हमेशा आहिस्ता खाएं और ज़्यादा गर्म ना खाएं। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। ख़ारिश कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, देसी अजवाइन का तेल लेकर ख़ारिश वाली मुतासरा जगह पर 3 दिन तक लगाएं, ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। सोने से कबल नीम गर्म पानी पियो, गुर्दे साफ़ होंगे। ज़्यादा देर तक ज़िंदगी चाहते हो तो सादा खुराक खाओ, बहुत कम बीमारियां आएंगी। सर पर दाने निकलना दिमाग कमज़ोर होने की अलामत है। सूरह फातिहा पढ़ कर सोने से बुरे ख्वाब नहीं आते। रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़ने से भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाती है। दूध में रोज़ाना मीठा डालकर पीने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर कान में पानी चला जाए तो मुंह और नाक के आगे हाथ देकर फूंक मारने से कान से पानी निकल जाता है। खाली पेट ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। रोज़ाना दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा चबाया करें, बड़ा हुआ पेट छोटा हो जाएगा। ज़्यादा सोने से मोटापा घेर लेता है। हाथ पाँव सुन्न हो जाते हों तो लीमू चाटते रहने से ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। शैम्पू में शहद मिलाकर लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। हर 6 महीने के बाद एक बार खून अतिया करने से बदन में खून के नए सुर्ख ज़रात बनते हैं, स्किन अच्छी होती है, वज़न नॉर्मल रहता है, हार्ट अटैक का ख़दशा कम हो जाता है। निहार मुँह आम का शेक पीने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। लीमू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। नाज़रीन, मोटापा हमल ना ठहरने वाली बीमारियों की एक बड़ी वजह है। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र में इजाफ़ा होता है। हाजमा ख़राब हो जाए तो गन्ने का जूस पीना चाहिए। लस्सी इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में इजाफ़ा हो जाता है। आम जब भी खाएं, दोपहर के खाने के बाद खाएं। बासी रोटी खाने से दांतों पर ठंडा गर्म लगने की बीमारी ख़त्म हो जाती है। केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। नाज़रीन, अंगूर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैज़ा हो सकता है। आँख का दुखना अंधा होने से महफूज रखता है। ज़ख़म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जला लें, इसमें हल्दी मिलाकर ज़ख़म पर लगाएं। चाय में लहसुन डालकर पीने से झुर्रियों का ख़ात्मा हो जाता है। अगर हामिला औरतें ऊँटनी का दूध पीती रहें तो उनका बच्चा गोरा पैदा होगा। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ़ की टकोर करें, आराम मिल जाएगा। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर सांस में तकलीफ़ महसूस हो तो हरी मिर्च खाएं, अफाका होगा।
निहार मुँह तरबूज खाओ, रंग सुर्ख हो जाता है। चाय में गुड़ इस्तेमाल करने से शुगर नहीं होती। सब्ज़ चाय पीने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर पेशाब का इन्फेक्शन हो जाए तो रोज़ाना फालसे का जूस पी लिया करें। पतली औरत मोटी होना चाहती है तो हफ्ते में 2 बार कलेजी भून कर खाए। नाश्ते में दूध, दिन में 3 केले खाए, रोज़ाना किशमिश खाए। लहसुन इस्तेमाल करने से खून पतला हो जाता है और खून की शरियानें खुल जाती हैं। काला नमक खाने से दिल का दौरा नहीं होता। अगर आपके वॉशरूम मैले होंगे तो आपको बहुत सी बीमारियां घेर लेंगी। शादी की बंदिश को जड़ से ख़त्म करना है तो 40 दिन तक रोज़ाना या लतीफ़ु अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह बंदिश ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा दही इस्तेमाल करने से इंसान का मैदा कभी ख़राब नहीं होता। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। नाश्ते में जैतून का तेल इस्तेमाल करने से पेट से गैस की बदबू नहीं आएगी। बेचैनी और थकावट महसूस हो तो अनार के जूस में नींबू निचोड़कर पी लिया करो। कैंसर के मर्ज़ में पकी हुई इंजीर खाना बहुत मुफीद साबित होता है। नाश्ते में शलजम खाने से वज़न कम हो जाता है। पानी के साथ अजवाइन फाँक लो, पथरी पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। खजूर को दूध में मिलाकर जूस बनाकर पीने से कद लंबा हो जाता है। टमाटर का सूप बनाकर पीने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं और चेहरे पर निखार पैदा हो जाता है। जिस घर में यरकान का मरीज़ हो उस घर में काला जादू असर नहीं करता। करेले का रस चीनी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में फ़ायदा होता है। अदरक रोज़ाना खाने वाला बंदा ज़िंदगी भर बीमारी का मुंह नहीं देखता। आलू ज़्यादा खाने वाले बंदे का वज़न जल्दी बढ़ जाता है। खीरे के साथ पानी मत पिएं। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। दही गर्म रोटी के साथ मत खाएं। नाश्ता छोड़ने से बदन फूल जाता है और हाजमा सुस्त हो जाता है। कब्ज़ रहने की सूरत में पका हुआ खरबूजा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, गोश्त का रोस्ट बनाना चाहते हैं तो इस पर थोड़ा सा सिरका या नमक और तेल लगाकर रात भर के लिए रख दें। सेब और अनार ऐसे मोहसन फल हैं कि जिनके मुस्तकिल इस्तेमाल से क़ुव्वत हाज़मा बढ़ जाता है, खून पैदा होता है और चेहरे पर चमक आ जाती है। मर्दाना कमज़ोरी दूर करने के लिए लहसुन में बेपनाह ताकत होती है। इसके इस्तेमाल से खून पतला हो जाता है और खून की शरियानें साफ़ हो जाती हैं। ज़ीरा दूध के साथ खा लेने से ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। औरत में खून की कमी हो जाए तो वो सरसों के तेल से बदन की मालिश किया करे और रोज़ाना खजूर खाया करे। शुगर से जान छुड़ानी है और पट्ठों घुटनों के दर्द से शिफा चाहते हैं
तो काले चने भुने हुए और छिलका उतरे हुए 1 पाव काले चने, 1 पाव ईरानी बादाम, इन सब को मिक्स करके 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद खाएं। शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी और हर किस्म की कमज़ोरी दूर हो जाएगी और नज़र भी तेज़ हो जाएगी। सोने से पहले चाय पीने से दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। खाने के बाद सौंफ चख लेने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है। आम ठंडा करके खाया जाए और फिर इसके बाद कच्ची लस्सी पी ली जाए तो फिंसी दाने, फोड़े वगैरह नहीं बनेंगे। हरी चटनी का रंग फ्रेश रखना हो तो पीसते वक़्त इसमें 1 चम्मच सिरका और तेल शामिल कर दें। चारों मगज़ का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। बकरी का बच्चा पालने से घर से बलाएं टल जाती हैं। बिस्तर झाड़ कर सोने से डरावने ख्वाब आना ख़त्म हो जाते हैं। अगर मुंह में छाले हों तो आलू बुखारे का जूस पी लिया करें। पेट की हवा का खारिज ना होना दिमाग कमज़ोर होने की अलामत है। शाम के वक़्त गोश्त ना खाओ, आप कैंसर जैसी बीमारी से बचे रहोगे। जिन लोगों को बलगम की शिकायत रहती है उनके लिए बैंगन की सब्ज़ी बेहतरीन है। कलवंजी का तेल और तिल का तेल मिलाकर चंद कतरे कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है और समात की कमज़ोरी दूर हो जाती है। रोज़ाना 4 बादाम खाने से शुगर और दिल के मर्ज़ का मसला नहीं होता। ज़ेवर के डब्बे में चाक का टुकड़ा रखें, इससे ज़ेवर कभी काला नहीं होगा। मेहमान के आगे थोड़ा खाना रखना बेमुरव्वती है और हद से ज़्यादा रखना तकब्बुर है। नाश्ते में नीम गर्म दूध का गिलास और सेब खा लेने से चेहरे की ताज़गी और ख़ूबसूरती बढ़ जाती है। ठंडे पानी से नहाने से खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है। कलवंजी के इस्तेमाल से बालों का रंग स्याह हो जाता है। दूध नींद ना आने की शिकायत को दूर करता है। नींद की गोलियां छोड़ दें। सोने से कबल सिर्फ़ 1 गिलास गर्म दूध पीकर चैन की नींद सो सकते हैं। इसी वजह से बच्चे दूध पीते ही सो जाते हैं। कच्चे आलू खाने से मैदा कमज़ोर होता है। आलू बॉयल करके खाने से दुबले पतले लोग मोटे हो जाते हैं। रात को सोने से कबल पिस्ता खा लिया करो, ये दिमाग की गर्मी को दूर भगाता है, यादाश्त तेज़ करता है। आड़ू खाने से मैदा साफ़ हो जाता है, मैदे की बीमारियां नहीं होती। आड़ू दिल की मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। जिस घर में शाम के वक़्त अगरबत्ती जलाई जाती है उस घर में नहूसत कभी नहीं आती। बच्चों को सख्त ग़िज़ाओं की बजाय नरम और फौरी हज़म होने वाली खुराक दें।